जोहार नमस्कार दर्शकों। अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है, जिससे लग रहा है कि झारखंड की राजनीति एक बार फिर अस्थिर सी हो गई है। अभी अभी एक जानकारी निकल कर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हाईकोर्ट में उन्होंने अपने अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के माध्यम से एक याचिका दायर की है। और याचिका क्या है? जो लगातार यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, एक लिफाफा का जो गवर्नर के पास आया और खुला नहीं है आज तक, उसी लिफाफे से जुड़ी हुई ये अपडेट है कि उस लिफाफे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई न करे मुख्यमंत्री पर, ऐसी याचिका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने याचिका दायर कर आधार बनाया है जिन बातों को, वो मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ। उसमें जो पहली बात को आधार बनाया गया है वो बात ये है कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि झारखंड के गवर्नर महामहिम रमेश बैस जी ने रायपुर में जाकर के एक कार्यक्रम के दौरान में कहा था कि झारखंड में एटम बम फटेगा। इशारा उनका इसी लिफाफे की ओर था, इसी लिफाफा बम की ओर वो इशारा कर रहे थे, जिसे एटम बम की संज्ञा दी थी। इस बात का जिक्र भी इस याचिका में अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने किया है। और बात यहीं पे नहीं रुकती है। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ के हेमंत सोरेन से ठीक पहले जो मुख्यमंत्री थे, जी हाँ, रघुवर दास जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे कहा कि यहाँ की सरकार अब नहीं चल सकती, उसे गिरा देंगे। इन बातों का भी उल्लेख मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने किया है और उन्होंने यह गुहार लगाई है हाईकोर्ट से कि लगातार उनकी सरकार को, झारखंड की एक जो स्पष्ट जनादेश से सरकार आई है, उस सरकार को लगातार अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो सरकार है वो अस्थिर रूप से काम ना कर सके। सरकार की जो फंक्शनैलिटी है उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, अनस्टेबल उसे दिखा करके, अनस्टेबल उसको अस्थिर साबित करके। तो इन्हीं सब बातों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से, जैसा कि वो कहते आ रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही जब अपने आवास के सामने में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कि लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग, उनके झामुमो के समर्थक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि समन क्या भेजते हो, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। और उन्होंने इशारा किया था अपनी बातों में कि वो इस सारे घटनाक्रम के खिलाफ जाकर के हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने इसी बात को निभाते हुए, इसी बात पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने सच में आज हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और जो कुछ भी चिट्ठी इलेक्शन कमीशन से आया है उस पर गवर्नर ने सेकंड ओपिनियन माना है। और जो राज्यपाल महोदय ने सेकंड ओपिनियन मांगा है उसे मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने असंवैधानिक करार दिया है। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता का जो एफिडेविट गया है हाईकोर्ट में, उसमें कहा गया है कि वो एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। इस बात का उल्लेख कुछ दिनों पहले जब पार्टी के महासचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि सेकंड ओपिनियन उसी से मांग रहे हैं जिसने कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ओपिनियन दिया था। सेकेंड ओपिनियन किसी और से मांगते कि उस लेटर पे क्या करना चाहिए। तो यह एक संवैधानिक बात नहीं हुई। आज ठीक उसी बात को हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने भी कहा है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से अब झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता क्या वापस स्थिरता की ओर जाएगी या फिर कोई नया घटनाक्रम घटित होगा, हाईकोर्ट का उस पर
क्या मंतव्य होता है, वो सारी बातें आपके सामने लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। इस प्रकार की हर ताजा तरीन राजनीतिक सामाजिक अपडेट्स के लिए बने रहें दृष्टि नाव के संग। तो दर्शकों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हर राजनीतिक अपडेट सबसे पहले हम पहुंचा सकें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें दृष्टि नाव के संग।